क्वेश्चन आपके सामने, स्टेट हाइगेन्स प्रिंसिपल। अच्छा बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ये, क्यों बस रट्टा मारते हैं, समझते नहीं है। वेवलेट्स, वेव फ्रंट, ऐसी चीजें, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती है। उस सब चीज का समाधान आज हम कर देंगे। हाउ डिड हाइगेन्स जस्टिफाई द एब्सेंस ऑफ द बैक वेव ऑन अ स्फेरिकल वेव फ्रंट? बैक वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट को कोई एब्सेंट मानता है हाइगेन्स थ्योरम, ऐसा क्यों है वो बताना है आपको। पहले हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, पहले ये चीज समझिएगा। मान के चलो ये एक लाइट बल्ब है, ये एक बल्ब है, और जब एक बल्ब को एक कमरे में जलाते हैं तो हर एक कोने पे रोशनी पहुंच जाती है। देखो बल्ब छोटा सा, और उससे क्या हुआ, उससे उसने रोशनी हर कोने में पहुंचा दी। ऐसा कैसे हुआ? तो सुन लीजिए। मान के चलो जो बल्ब है उसने टोटल 3 वेव जनरेट की। अब ये 3 वेव में से एक वेव ये एज अ बल्ब बिहेव करेगी और अगली 3 बनाएगी। ये जो वेव थी, ये वेव एक नए बल्ब की तरह, नए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगी और ये अगली 3 वेव बनाएगी। फिर ये जो वेव थी, ये वाली अगली 3 बनाएगी। फिर जो अगली 3 है वो एक अलग ही बल्ब की तरह बिहेव करेगी, वे अगली 3 बनाएगी। तो इस प्रकार ये पहले वाली कहलाती है प्राइमरी सोर्स, जो सबसे पहली थी, और बाकी सब कहलाएगी सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान के चलो एक बल्ब था, यहां से रे ऐसे चली, यहां पे पहुंच गई। एक टाइम पे वे जो वेव थी वो यहां पे थी, एक टाइम पे वो यहां पे थी, यहां पे। अब इसको ए पॉइंट मानो, और इसको बी पॉइंट मानो, और इसको सी पॉइंट मानता हूं। ये है आपके सेकेंडरी सोर्स। मैंने बताया था ना कि ये नई वेव बनाएगी। ये ए बी सी क्या हुए? सेकेंडरी सोर्स। तो अगर मैं इनको मिला दूं इस टाइप से, ये सेकेंडरी सोर्स हुए। अब मान के लाइट की जो स्पीड है वो है सी, और जैसे वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। सी वेलोसिटी है, और मान लो टी टाइम बाद ये कहां पहुंचेगी? मान लो टी टाइम बाद ये पहुंच गया ए डैश पे, ये पहुंच गया बी डैश पे, और ये पहुंच गया सी डैश पे। अब इन तीनों को मिलाएंगे अगर इस टाइप से, तो ये जो बन रहा है, ये जो सरफेस बन रही है, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। जो इनको मिला के बनती है, ये न्यू वेव फ्रंट हो गया। फिर से बता रहा हूं, ये जो पॉइंट्स है, ये सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, और इसके बाद इनको मिलाया जब आपने, तो ये क्या तैयार हो गया? ये वेव फ्रंट बन गया। ये क्या बन गया? ये वेव फ्रंट बन गया। अब करना क्या है आपको? अगर मैं इसको रेडियस मान के इसको घुमा दूं, ऐसे इसको रेडियस मान के इसको ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, तो जो गोल गोल बने इनको बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं? वेवलेट्स। तो तीनों का अंतर समझ में आ गया होगा। ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ए बी सी डी ई, ये जो पॉइंट्स है ये है सेकेंडरी सोर्स, मतलब जहां से नई लाइट बनेगी। ए डैश, बी डैश, सी डैश, ई डैश, ये सब क्या कहलाएंगे? ये उससे अगले सोर्स है, जो सेकेंडरी से, ये भी सेकेंडरी सोर्स ही है। अब जो अगर इनको मिलाएंगे आप, तो इनको बोलेंगे वेव फ्रंट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये वाला, इसको बोलेंगे जो पूरा ए बी था पहले, ये पहले वेव फ्रंट था। अब ये सी डी बन गया, ये न्यू वेव फ्रंट है, यानी इसको फॉरवर्ड वेव फ्रंट बोल लेंगे। और जो अगर पीछे की तरफ चले, इतनी रेडियस मान के जो इसको मिलाए, पीछे टच लाइन, इन सर्किल को पीछे की तरफ से मिलाए, इसको बोलते हैं बैकवर्ड वेव फ्रंट, जो पीछे बना था। इसको एब्सेंस मानता है। जो ई एफ है ना, हाइगेन्स, इसको एब्सेंट मानता है। क्यों मानता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये डायग्राम है। 99% बुक्स में आपको सभी के नाम क्लियर नहीं मिलेंगे। आप सोचेंगे पता नहीं वेवलेट्स में कौन सी है, वेव फ्रंट कौन सा है। फिर से बता रहा हूं, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जो है, ये है सेकेंडरी सोर्स। आपने जो सर्किल बनाया, ये सर्किल है सेकेंडरी वेवलेट्स। इन पर टेंजेंट खींची, ये है वेव फ्रंट। अगले वाला फॉरवर्ड वेव फ्रंट, पिछले वाला रिवर्स वेव फ्रंट, या फिर इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड वेव फ्रंट। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल इसका, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सम अजम्पशंस आर मेड, कुछ अजम्पशंस बनाए गए हैं। पहला अजम्पशन है इसके अंदर, एवरी पॉइंट ए बी सी डी ई, इस प्रिंसिपल की बात बताया, ये प्रिंसिपल चल रहा है, 2 स्टेटमेंट है इसके अंदर। जो ए बी सी डी ई है, ऑन द गिवन वेव फ्रंट कौन सा है? ए बी पर जो भी आपके सेकेंडरी सोर्स है, ये ए बी सी डी जितने पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स। जो न्यू सर्किल्स, न्यू वेवलेट्स इन्होंने बनाए, इनके क्या है? ये फ्रेश सोर्स है। ये
जो सभी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं, विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। फिर से बता रहा हूं, ए बी सी डी ई ये क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स है। किस पर, ए बी वेव फ्रंट पर है, जो क्या बनाते हैं, जो फ्रेश सोर्स बनाते हैं, फ्रेश न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते हैं। ये गोल गोल क्या है, वेवलेट्स है, मैंने नाम सबके लिख रखे हैं। अ प्लेन टचिंग ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो आपने ये वेवलेट्स है इनको टच करने वाली जो टेंजेंट है, ये न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, जैसे सी डी है, ये वेव फ्रंट की नई पोजीशन शो करेगी। आपने जो वेवलेट्स ये बनाए, ये डॉटेड जो सर्कल बना रखे, इनको टच करने वाला लाइन क्या है, ये है आपके न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, जो है सी और डी। तो ये दो स्टेटमेंट है, यही हाइगेंस प्रिंसिपल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं, क्योंकि इससे इजी डायग्राम को देखने को मिलेगा। डायग्राम तो हर जगह मिलेगा, ये किसका क्या नाम है वो चीज आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगी। तो इसको अच्छे से आप यहां पर समझ ले, याद कर ले, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर ले। अब सेकंड पार्ट है कि जो बैकवर्ड वेव फ्रंट है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, सुन लीजिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये फिलहाल की पोजीशन है ए बी, ये सी डी फॉरवर्ड वेव फ्रंट हो गया, और ये ई एफ ये बैकवर्ड वेव फ्रंट हो गया। इसको एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता, ध्यान से समझिएगा। हमारी रे चलती है हमेशा आगे की तरफ। एक कारण तो ये है, कभी भी लाइट जैसे बल्ब से जो रोशनी जाती है वो हमेशा चारों ओर फैलती है, वो वापस नहीं आती, कभी रिवर्स में नहीं आती। तो ये अगर सोर्स था बल्ब का, तो यहां से रे चल रही थी, यहां से चल रही थी, तो ये ऐसी ही तो जाएगी, वापस थोड़ी ही आ जाएगी। तो नो वेव फ्रंट इज पॉसिबल, बैकवर्ड वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल। एक कारण तो ये है। दूसरा मैथमेटिकल कारण देखोगे तो जो लाइट का एम्पलीट्यूड होता है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती है, जो अपने गोल गोल ये बनाई थी, इनका एम्पलीट्यूड हमेशा 1 + cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मापते हैं इस थीटा को। अब समझिएगा, यहां पे फिलहाल हम इसके रिस्पेक्ट में मापना है। तो अगर हम इधर को रे चल रही है, सी ए से सी की तरफ, फॉरवर्ड वेव फ्रंट की बात करें तो एंगल कितना हो गया, इधर को ही मापना है और इधर को ही चल रही है, तो थीटा हो गया 0। तो ए प्रोपोर्शनल टू 1 + cos 0 आप रखोगे, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ मिलेगा, 2 के अप्रोक्स मिलेगा। लेकिन अगर हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, ई ए की बात कर रहे हैं, तो अब यहीं से मापेंगे, एंगल कितना हो गया, ये 180 हो गया। अब रखना है यहाँ पे 1 + cos 180 रखना। 180 कितना होता है, -1 + -1 कितना हो, -1 कितना हो गया, 0। तो एम्पलीट्यूड जो हो गया वो 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसलिए नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। तो दो रीजन बता रखे हैं कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल क्यों नहीं है। एक तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, हमेशा जो एनर्जी फ्लो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है, जो एम्पलीट्यूड होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का 1 + cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉरवर्ड के लिए तो थीटा 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो जो फॉरवर्ड वेव फ्रंट उसकी एक्सप्लेनेशन होती है वो वेरी करता है। लेकिन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो थीटा यहाँ पे पाई हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और cos पाई की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए बैकवर्ड वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल। नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल, ये बात ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर था, सबसे इजीएस्ट थ्योरी है, इसमें प्रिंसिपल भी कवर कर दिया हमने, और बैकवर्ड वेव फ्रंट क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी मैंने बता दिया। नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में, काफी काम आएगा, बार बार पढ़ना है आपको इसको, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बुक में लैंग्वेज और डिफिकल्ट है, और ज्यादा थ्योरी भरी पड़ी है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट फील होने वाला है। बस इतनी थ्योरी आपको नोट डाउन करनी है, इतनी ही थ्योरी आपको बस याद करनी है।